हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 17 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी। तो इस क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था और मोहम्मद गोरी का जो वंश था वो था संसवानी वंश। यह संसवानी वंश का शासक था और भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। इसका वंश कौन सा था? संसवानी वंश। अब उसके बाद है भारत पर आक्रमण। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया गया। कहाँ पर? मुल्तान के विरुद्ध। यानी कि पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। उस समय मुल्तान का शासक दाऊद था और गोरी ने इसे पराजित कर दिया। तो जो पहला आक्रमण किया था भारत पर मोहम्मद गोरी ने, उसमें इसकी जीत हुई। अब उसके बाद इसका दूसरा आक्रमण था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह पराजित किया। तो जो दूसरा आक्रमण था मोहम्मद गोरी के द्वारा जो भारत पर किया गया था वो पाटन गुजरात में किया गया था, जिसमें इसकी हार हुई थी। किसने हरा था? वहाँ के राजा भीम द्वितीय ने। अब उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। और तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनापति था वो सकंद था। अब उसके बाद है तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो 1192 यानी कि उससे अगले ही साल हुआ, और यह भी मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। तो जो पहला युद्ध था उसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरे युद्ध में तराइन के में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं पेपर में दोनों। और प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान उसका सेनापति था उसका नाम था सकंद। अब उसके बाद है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच में। राजा जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध में गोरी की जीत हुई। अब उसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनमें सबसे पहला है मोहम्मद गोरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था। उसके बाद है कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी तथा मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद बिन शाम अंकित था। तो कन्नौज विजय के बाद इसने अपने सिक्कों पर किसकी आकृति बनवाई? देवी लक्ष्मी की, और अपना नाम क्या लिखवाया? मोहम्मद बिन शाम। अब उसके बाद है मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 2006 को खोखरों के द्वारा कर दी गई थी। तो मोहम्मद गोरी की हत्या कब की गई? 15 मार्च 2006 को। किसने की? खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।